हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डी और एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। अब हमें देखना है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कुछ बिंदु होते हैं। एक तो ये हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल रखते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो 3D श्रेणी का हो, 4D श्रेणी का हो, 5D श्रेणी का हो या 6D श्रेणी का, यदि वह डी ब्लॉक में रखा गया है तो उसकी खासियत होगी उसमें अर्धपूरित डी कक्षक का पाया जाना, अर्थात डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। इनकी कैपेसिटी है अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, परंतु डी ब्लॉक में कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, अर्धपूरित डी कक्षक पाया जाएगा। दूसरी इनकी कंडीशन है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं। इसके अतिरिक्त लोन पेयर्स रखते हैं। लोन पेयर से तात्पर्य, जब ये किसी अन्य स्पीशीज के साथ बॉन्ड प्रिपेयर करते हैं तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, वे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। इन्हीं को लोन पेयर्स कहा जाता है। लोन पेयर्स की प्रेजेंसी के कारण ये सारे अनुचुंबकीय गुणधर्म दर्शाते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मुख्य जो बिंदु है वो है, एक तो लोन पेयर्स रखना, सारे कलरफुल होते हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, एक अर्धपूरित डी कक्षक की उपस्थिति। परंतु कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनको डी ब्लॉक में रखा गया है परंतु वो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं रखते, अतः उन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जा सकता। वो है जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी में अर्धपूरित डी कक्षक नहीं पाया जाता है। इन सब में पूर्णपूरित डी कक्षक पाए जाते हैं। यदि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिंक का, जिंक की जो मूल अवस्था है जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, उसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, यह है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 3d10 4s2 आता है। ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d10 4s2, ये इसका ग्राउंड स्टेट का है या मूल अवस्था का कह सकते हैं। हम जानते हैं कि जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, यानी कि जिसको वैलेंसी बोलते हैं वो +2 होती है। यदि हम इसका ऑक्सीकरण अवस्था में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें Zn2+, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो यहाँ से करेगा, S कक्षक में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 होगा। कहने का तात्पर्य, ये जो एलिमेंट है जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनकी ग्राउंड स्टेट देखें या ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, दोनों में ही इनमें पूर्णपूरित डी कक्षक पाए जाते हैं, अर्थात डी कक्षक में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यही कारण है कि इनको संक्रमण तत्व नहीं कह करके इनको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनका नाम है स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें पूर्णपूरित डी कक्षक पाए जाते हैं। ये कलरफुल नहीं होते हैं, तो ये क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कलर्ड है, बट जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है कलरलेस है। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है? पूर्णपूरित। डी कक्षक पूर्णपूरित है। यही कारण है कि ये न तो कलरफुल होते हैं और न ही ये संक्रमण तत्व कहलाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे 3D श्रेणी, 4D श्रेणी व 5D श्रेणी में कुछ एलिमेंट्स जिनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके आधार पर इनका नामकरण भी किया गया है। जैसे ग्रुप 10 जो है, ये है अपना ग्रुप 10, जिसमें निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम रखे गए हैं। इन निकल, पैलेडियम तथा प्लेटिनम को जब कभी भी किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है तो उत्प्रेरक की भांति इनका उपयोग किया जाता है। निकल, पैलेडियम व प्लेटिनम जो कि ग्रुप 10 के सदस्य है, ये 3D श्रेणी, 4D श्रेणी व 5D श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनके एटॉमिक नंबर है निकल का 28, पैलेडियम का 46,
और प्लेटिनम का 78। जब कभी भी किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी, तो एज ए कैटलिस्ट निकल पैलेडियम प्लेटिनम का उपयोग किया जाएगा। हम 10th में एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। वनस्पति तेलों से जब वनस्पति घी बनाया जाता है तो यह अभिक्रिया हाइड्रोजनेशन कहलाती है। बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति के ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। उस समय उत्प्रेरक के तौर पर इन्हीं का उपयोग किया जाता है, निकल पैलेडियम और प्लेटिनम। ये ग्रुप 10 के सदस्य है। ठीक इसी प्रकार ग्रुप 11 के जो सदस्य हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 29 और सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 47 और आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 79। इन सबको सिक्का धातु कहते हैं। ये ग्रुप 11 के सदस्य है। या कॉइनेज मेटल, पुराने ज़माने में राजा महाराजा इन्हीं के सिक्के बनाते थे, कॉपर के, सिल्वर के और गोल्ड के, तो इन्हें सिक्का धातु कहा जाता है। ये ग्रुप 11 से बिलोंग करते हैं और यूँ 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के मेंबर्स है। इसके अतिरिक्त जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्योंकि इनमें हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता तो इनको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये डी ब्लॉक में रखे गए हैं परंतु इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जा सकता। ये एक्सेप्शंस है, अपवाद है। दीज आर कॉल्ड स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स।